गुड़िया, अब की बार मैं तुझे अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। भाई तू मत उड़, माँ ऐसे देखेगी तो नाराज हो जाएगी। उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई थी। रानो का शरीर थका होने का कारण वो उड़ नहीं पा रही थी। रानो एक पेड़ पर बैठ जाती है। पता नहीं मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं घर वापस जाती हूँ। आज का भोजन मेरे पास है, कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल ले जाऊंगी। चिड़िया अपने घर बहुत मुश्किल से पहुँचती है। घर आते ही चिड़िया गिर जाती है। भैया, मैं आपको कहती थी ना कि मम्मा आपको उड़ता देखेगी तो नाराज हो जाएगी। और दोनों बच्चे भी अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी अभी तक उठी नहीं? कबूतर अंकल, कल मम्मा जब से आई है ऐसे ही लेटी है। तब कबूतर समझ जाता है कि चिड़िया मर गई है। तभी कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे कबूतर भाई, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कालू कौवे, ये चिड़िया मर गई है और बच्चे रो रहे हैं। कालू भाई, हम चिड़िया के बच्चों को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। कबूतर भाई, नदिया के पार एक चिड़िया है, हम इनको वहाँ छोड़ आते हैं। बच्चे बोले, नहीं नहीं अंकल, हम नहीं जाएंगे क्योंकि माँ ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। तभी कबूतर और काला कौवा उनको समझाकर वहाँ छोड़ आते हैं। तभी लाडो चिड़िया अपने घर वापिस आ जाती है और बोलती है, बच्चों तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं और कबूतर अंकल और कौवा अंकल हमें छोड़ गए और माँ हमसे कल से बात नहीं कर रही, चुपचाप लेटी हुई है। बच्चों, आपकी माँ की तबीयत खराब नहीं है, वो मर चुकी है। आंटी, तो क्या हमारी मम्मी कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, वो कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, आज से मुझे ही अपनी मम्मी समझो और ये लो भोजन कर लो। ऐसे ही दिन बीत गए और वो सब बड़े हो गए। बच्चे बड़े होकर कहते हैं, माँ उस समय आप हमें अपने पास नहीं रखते तो हम मर जाते। मेरे बच्चों, अब तुम ऐसी बातें ना करो, तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो और मेरा खून हो। एक रात जंगल में बहुत तूफान आता है और तूफान तेज होने के कारण चिड़िया का घर कमज़ोर होता है, वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ माँ, हम ठीक हैं। आप ठीक हो? आपको तो कुछ नहीं हुआ? घर टूटने की वजह से चिड़िया माँ रोने लग जाती है। तब बच्चे कहते हैं, माँ आप मत रो, हम बड़े हो गए हैं, अब हम मिलकर घर बना लेंगे। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है और सुबह काला कौवा और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। बच्चे उनको देखकर बोलते हैं, माँ हमें यही छोड़कर गए थे यहाँ पर। तभी कबूतर और कौवा बोलते हैं, हाँ बहन, हम इनको यहाँ छोड़ गए थे क्योंकि इनकी माँ मर गई थी। तभी काला कौवा बोलता है, चिड़िया तुम हमारे साथ चलो, इनकी माँ ने बहुत अच्छा घर बनाया था, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। सब उड़कर रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं और सुखी सुखी रहते हैं।